आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप जहाँ से भी जुड़े हैं। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और जैसा कि हम रोजाना करते हैं, सबसे पहले हम गीता का पाठ करते हैं। तो हम पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महा अवतार बाबा जी और परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इसके बाद हम अपना सेशन शुरू करते हैं। सो आत्मवंदन राजेश जी, आपको ओवर टू यू। एंड राजेश जी हमें गीता का पाठ कराएंगे। सो या थैंक यू। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। और जैसा कि आपने भी मधु जी कहा, और पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और महावतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम शुरू करते हैं आज का ये गीता पाठ। आज का जो हमारा श्लोक है वो श्लोक है श्लोक नंबर 716 और इसके पेज नंबर्स हैं 250, 251 और 252। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का श्लोक। आज का श्लोक इस प्रकार है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षिभा। तो पहले इसके शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं। चतुर्विधा का अर्थ है चार प्रकार के। भजन्ते अर्थात सेवा करते हैं, माम अर्थात मेरी, जनः अर्थात व्यक्ति, सुकृतिनः अर्थात पुण्यात्मा, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, आर्तः अर्थात विपदाग्रस्त पीड़ित, जिज्ञासु अर्थात ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले, अर्थी अर्थात लाभ की इच्छा रखने वाले, ज्ञानी अर्थात वस्तुओं को सही रूप में जानने वाले तत्वज्ञ, च अर्थात भी, और भरतर्षभा अर्थात हे भरत श्रेष्ठ। तो इस श्लोक का जो भावार्थ पितामह ने दिया है वो इस प्रकार से है। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। अब इसका विवरण पितामह देते हैं। पितामह लिखते हैं कि कष्ट में रहकर उन कष्टों से मुक्त करने के लिए प्रार्थना करने वाले आरती हैं। शारीरिक रोग, मानसिक बाधाएं, संकट, शत्रु भय, कुछ भी हो, ये सभी कष्ट ही हैं। अर्थार्थी का मतलब संपत्ति को चाहने वाले। संपत्ति का मतलब केवल मात्र धन ही नहीं है, यश या सुख भी हो सकते हैं। कुछ नहीं होने पर भी मांग सकते हैं और रहने से ज्यादा भी मांग सकते हैं। सच्चाई को जानने के लिए तड़पने वाले जिज्ञासु हैं। वे स्व विषयों पर आसक्ति छोड़कर व्याधि दुखों के पर्व न करके परमात्मा तत्व जानने के लिए तड़पते हैं। और ज्ञानी जो है ये ज्ञानवान है। ध्यान करके हम सभी एक ही सत्य हैं इसका ज्ञान प्राप्त कर चुकने वाले। इन्हें असहज या अति आशाएं कुछ भी नहीं होते। एक ज्ञानी, सत्य जानने वाला, सर्व जानने वाला ध्यान योगी जैसा ही रहता है और रहेगा। वो जिज्ञासु तत्व जानने के लिए तड़पने वाला है। इसलिए ध्यान साधना करने से ज्ञानी बना जा सकता है। आरती, अर्थार्थी, ये सभी सांसारिक विषयों के मोह में रहने वाले हैं। ध्यान करने का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ना होने वाली है, लेकिन उनकी तरह तरह की इच्छाएं पूर्ण होने के लिए, अनेक अनेक संकट दूर होने के लिए हमें ध्यान साधना करनी ही है, ज्ञान का समुपार्जन करना ही है। तो इस श्लोक में यही कहा जा रहा है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि चार प्रकार के लोग हैं जो कि मेरा ध्यान करते हैं, मुझे भजते हैं या मुझे मेरा स्मरण करते हैं। उनमें ऐसे लोग हैं जो अपने कष्टों को दूर करने के लिए मुझे ध्यान करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो अर्थ की कामना करने के लिए मेरा ध्यान करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो ज्ञान की पिपासा रखते हैं और मेरा ध्यान करते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो इस संसार से मुक्त होने के लिए ध्यान साधना करने के लिए मेरा ध्यान करते हैं। तो इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? वही जो कि ध्यान साधना करके परमात्मा से एकाकार होने चाहते हैं, वही सर्वोत्तम है और हमें
वैसा ही बनना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजेश जी, बहुत ही सुंदर आपने समझाया। और बहुत मजा आया, क्योंकि मेरे को क्यों मजा आ रहा है सुन के, क्योंकि इसके साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जब मुझे भी जब पता चल रहा था, तो अभी तक ये होता था कि हाँ भाई, ये हो पैसा कमाना है, ऐसा करना है। धीरे धीरे जब हम बचपन से, छोटेपन से जब हम बड़े होते हैं, तो हमें वो धीरे धीरे ज्ञान आने लगता है, मेच्योरिटी आती है। तो जैसे कि इस ध्यान जगत में भी जब मैंने कदम रखा, तो बहुत सारी चीजें थी जो मेरे साथ भी हो रही थी, तो मैं भी वो एक्सपीरियंस कर रही थी। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो जैसे जैसे मुझे पता चलता गया, आहा मोमेंट्स होते गए, और उसके बाद ये मजा आया कि हम कर्म से तो हट ही नहीं सकते हैं। इतना सा भी कुछ करा तो मतलब कर्म हो गया। तो ये जो जीवन मरण का चक्कर है, ये चलता ही रहता है। तो जैसा कि आज हमने पढ़ा जाना कि 4 तरह के पिपासक होते हैं, या 4 तरह के कृष्ण भगवान को भजने वाले होते हैं, या इस संसार को जो इस मोह माया में जो फंसे हुए हैं, किस तरह के लोग हैं? 4 तरह के लोग हैं। एक पीड़ित है। एक तो जब हमें शारीरिक तकलीफें होती तो हम बोलते हैं, हे भगवान हमारी तकलीफ हर लो, हमें इस मुश्किल से निजात दिला दो। दूसरे होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं, जस्ट क्यूरियस होते हैं कि वो क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग विद अस, हु एम आई। हम ये सब जस्ट जानने का होता है। और एक होते हैं जो लाभ पाने के लिए, कि हमें उसमें केवल पैसा ही नहीं, पैसा कमाऊं मैं, यश कमाऊं। यश भी एक वो लालच वाली बात है, जो वो ये भी आता है साथ में, तो ये भी होता है। उसके जो चौथे लोग हैं वो ज्ञानी। तो लास्ट में आते आते मुझे लगा मैं ज्ञानी तक आ चुकी हूँ। मुझे काफी सारी चीज समझ में आई। तो मुझे लगता है अभी भी वो स्टेज है जहां पर कई बार ऐसा फील होता है कि हम क्यों जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मगर अपने आप को हर पल वो अवेयरनेस में रहकर देखना, परखना, और फिर वापस खींचना, फिर आगे लेके चलना। इट इज नॉट इजी मास्टर्स, नॉट इजी एट ऑल। बहुत मुश्किल है। अगर आप यश में नहीं फंसे, आप में मटेरियलिस्टिक वाला नहीं आया, तो देन आपको दूसरी चीजें होंगी। और वो दूसरी चीजें क्या हो सकती हैं? लालच, हर प्रकार का लालच हो सकता है। कई लोग खाने का लालच होता है, कई लोगों को पैसे का लालच होता है, कई लोगों को लस्ट का लालच होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो टाइम टू टाइम आपको जो मास्टर्स है, जो हमारे इनविजिबल मास्टर्स है ना, वो आके टेस्ट करते हैं, हर रूप से टेस्ट करते हैं। फिर आपकी बातों से क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, बहुत सारी चीजों से। इसलिए मुझे मजा आ, जब मैं सुन रही थी आज राजेश जी की बात तो मुझे इतना मजा आ रहा था कि एक्चुअली जब हम अपने रियल फॉर्म को देखेंगे, जो इंसान, ये जो हम सब इतने सारे ना अपने चेहरे पे लीपा पोती करके बैठते हैं, क्लीन करके बैठते हैं, तो बाल ऐसे ये, जबकि एक्चुअली जो हमारा असली स्वरूप है वो सिर्फ एक अंडे का रूप है और कुछ भी नहीं। तो कहाँ ये बाल और कहाँ ये शरीर और कहाँ ये चश्मे? कुछ नहीं, ना बाल सीधे ना घुंघराले, सिर्फ वो अंडा स्वरूप है। और उस अंडे स्वरूप में ना वो जेंडर दिखता है ना कुछ दिखता है। तो जब जब ये मुझे समझ में आया, तब मैंने बोला अरे यार, क्या सब कुछ धरा रह गया, ऐसा लग रहा था। बट दैट इज द रियलिटी मास्टर्स। सो ना रिलीजन होता है, ना कास्ट होती है, न क्रीड, न कल्चर, न चेहरा, न आदमी और औरत, न कोई कंट्री। सिर्फ वो अंडा स्वरूप, वो जो आकार है, वो ओवल शेप है। और बस हम सब के अंदर वही है ज्योति, और कुछ भी नहीं है। और जब हम इन सटल लेयर्स के साथ, जब हमारा शरीर निर्मित होता है, तो ये फिजिकल बॉडी बन जाती है। बस यही है, यही है। तो जब आप, तो अब शायद हो सकता है, शायद लोगों को छोड़ने में इजी हो, जो मैंने आज बताई है बातें, कि शायद धीरे धीरे समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच राजेश जी, बहुत मजेदार था आज का। थैंक यू, थैंक यू। सो मास्टर्स, अब हम ध्यान करेंगे। तो आप लोगों को बहुत अच्छी बातें आज समझ में आई, पता चली। तो अपने चश्मे उतार लें। पिरामिड अगर आपके पास है, किसी के पास, तो ये पिरामिड है मास्टर्स। तो हम इस एक्सक्यूज मी, तो ऐसे करके मैं बैठ के, मैं भी ध्यान करती हूँ। तो ये जो है पिरामिड, आप लगा के बैठ सकते हैं। इट कैन बी अ फाइबर पिरामिड, कागज का पिरामिड हो सकता है, कार्डबोर्ड का हो सकता है, मेटल का हो सकता है। तो आप वो लगाकर बैठे, पानी जो है वो लेकर बैठे, पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल, थोड़ा पानी पीकर बैठे। क्योंकि जब हमारे शरीर पर काम होता है, जब हम अपने ध्यान के साथ विचार शून्य होते हैं,
तो ये एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। बेसिकली एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और ये उसमें गर्माहट होती है, तो हमारे शरीर को प्यास लगती है और जो प्रोसेस होता है उसके कारण हमारा शरीर जब हील होना शुरू होता है, नाड़ियां खुलती हैं, तो पानी की जरूरत होती है। तो आप अपने शरीर को कूल रखें, पानी पिए और आराम से पालती पालती मार के बैठेंगे। तो जो भी मास्टर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप कृपया करके अपने पाँव को इस प्रकार रखेंगे आलती पालती मार के, और हाथों को आप इस प्रकार अपने उंगलियों में उंगलियां फंसा कर अपने गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। और पूरा ध्यान अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, और हम सब आन अपान सती ध्यान कर रहे हैं। आन अपान सती, हम आना पाना नहीं कर रहे हैं, हम आन अपान सती ध्यान कर रहे हैं। और आन का अर्थ होता है, ये भाषा पाली भाषा है जहां से लिया गया है यह शब्द। आन का अर्थ होता है भीतर आती हुई श्वास, अपान का अर्थ होता है बाहर जाती हुई श्वास, सती का अर्थ होता है दोनों भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ एक हो जाना। तो हमारे 50 से 60 70 हजार जो विचार आते हैं जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं और सांसों के साथ एक होते हैं, तब हमारी जितने भी विचार हैं ये धीरे धीरे शून्यता की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम पूरा ध्यान सांसों पे लगा रहे हैं। तो अब हम सब पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे और अपने सांसों के साथ एक हो जाएंगे। This changes everything we know about high मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ, तो आप सब म्यूजिक की धुन पर बैठकर हम सब ध्यान करेंगे साथ में। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाएंगे कि आप कौन है, आपका क्या नाम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कार्य करने हैं। अभी सिर्फ थोड़ी देर के लिए याद रखना है कि हम सब सांसों के साथ जुड़कर ध्यान रख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। पूरा ध्यान सांसों, हर एक प्रकार की आइडेंटिटी को आप रिलीज कर दें, छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। तब जिम्मेदारियों को छोड़कर सिर्फ ध्यान की तरफ, सांसों की तरफ ध्यान देंगे। अपने भीतर जो भी व्याधियां हैं उन्हें सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करेंगे और महसूस करेंगे हमारी व्याधियां जो भी बाहर हमारे नासिका से निकल रही है सांसों के द्वारा, ये काले धुआं हमारे नाकों से निकल रहा है और गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा में, सुनहरे प्रकाश की ऊर्जा में बदल रहा है। हम किसी के लिए भी गंदगी जिस प्रकार घर से बाहर नहीं छोड़ते, उसी प्रकार हमारे शरीर से निकला हुआ ये अशुद्ध सांस, हम इसको भी किसी के लिए नहीं छोड़ेंगे, इसे सुनहरे प्रकाश की ऊर्जा में तब्दील करेंगे। अपनी भीतर आती हुई सांसों को अपने पूरे चेहरे पर, आपकी आंखों में, आपके कानों में, आपके नासिका के आजू बाजू, अपने जबड़ों में महसूस करेंगे। और भीतर आती हुई सांसों को महसूस करते हुए अपने हर भाग में ठंडक पहुंचाता हुआ, शांति सुकून पहुंचाता हुआ महसूस करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। अपनी भीतर आती हुई सांसों को अपने सर के हर भाग में महसूस करें। आपका सर का फ्रंटल भाग, जिसे हम नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, रोजाना ध्यान करने से ये भाग बढ़ने लगता है
इसके कारण हमारी मेधा शक्ति बढ़ती है, हमारी चेतना का विस्तार होता है। अपनी हर सांस को अपने फ्रंटल भाग में ब्रेन के आता हुआ महसूस करें। अब अपनी सांसों को अपने ब्रेन के लेफ्ट और राइट भागों में महसूस करें। सबसे पहले अपने राइट ब्रेन में सांसों को भेजते जाएं और छोड़ते जाएं। फिर लेफ्ट ब्रेन में सांसों को महसूस करें, अंदर खींचते जाएं और छोड़ते जाएं। फिर राइट में, फिर लेफ्ट में। ये प्रक्रिया 7 से 8 बार करें। अब अपने ब्रेन के पीछे के भाग, जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं, उनमें अपनी सांसों को महसूस करें। महसूस करें सर का पीछे का भाग सांसों के साथ जुड़ रहा है। नासिका से आती ये शुद्ध वायु, शुद्ध सांसें आपके ब्रेन के पीछे सेरिबेलम में प्रवेश कर रही हैं और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। जो भी व्याधियां हैं, आपकी मोटर स्किल्स, हाथ और पाँव की उंगलियों से जुड़ी हुई, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई, इन सब को आप सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। अब अपनी सांसों को अपने सर के बिल्कुल बीचों बीच, अपने सहस्त्रार के अंदर, हमारे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में महसूस करें। हाइपोथैलेमस में महसूस करें। आपकी हर सांस आपके पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर उसे प्रक्षालित कर रही है। महसूस करें जो भी हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं, सक्रीट हो रहे हैं। महसूस करें ब्रह्मांड से आती हुई चमकदार सफेद प्रकाश प्राण शक्ति के साथ हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है। ये हमारी पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रवेश करते हुए इसे भी ऊर्जा से भर रहा है। अपार रोशनी के साथ ये सफेद प्रकाश हमारे ब्रेन के भीतर घुसकर हमारे पीनियल ग्लैंड को 1000 सूर्य के समान चमका रहा है। महसूस करें ब्रह्मांडीय शक्ति आपके भीतर एक पिलर ऑफ लाइट के समान प्रवेश कर रही है और शरीर के हर भाग में प्रवेश करने के लिए रेडी है।
अपनी ब्रेन स्टेम में, आपके चेहरे पर, आपके गर्दन में, गले में अपनी सांसों को महसूस करें, उस पिलर ऑफ लाइट को महसूस करें, प्रकाश को महसूस करें, प्राण शक्ति की ऊर्जाओं को महसूस करें और सांसों के द्वारा बाहर छोड़ते हुए अपने हर प्रकार की व्याधियां, तकलीफ, दुख, कोई भी परेशानी सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करते जाएंगे और हर सांस के साथ प्राण शक्ति की ऊर्जा, सांसों की ऊर्जा और ये प्रकाश की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है, महसूस करें। अपनी हर सांस को अपने गले के भीतर अपनी आवाज में महसूस करें, अपने फूड पाइप में महसूस करें। हम अपनी हर सांस को अपने कदमों में, अपने पूरे हाथों में महसूस करें। भीतर आता हुआ प्रकाश, प्राण शक्ति की ऊर्जा, सांसों की ऊर्जा हमारे कंधों को हल्का कर रही है। जो भी बोझ है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसे उतार कर थोड़ी देर के लिए पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। अपने कंधों को ढीला रखें, कहीं पर भी कोई टाइटनेस नहीं, रिलैक्स करते जाएं सांसों के साथ। अपने पूरे हाथों को, अपने हाथों की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें, प्राण शक्ति की ऊर्जाओं को महसूस करें। अपनी पीठ, आपकी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी को महसूस करें। आपकी रीढ़ की हड्डी सांसें ले रही, महसूस करें नासिका से हर सांस जब आप ले रहे हैं, ये आपके टेल बोन से लेकर गर्दन तक आपकी सांसें आ रही हैं, महसूस करें। भीतर आती हुई सांसें आपके टेल बोन और आपकी रीढ़ की हड्डी गर्दन तक खींच रही है।
प्राण शक्ति की ऊर्जाएं, प्रकाश की ऊर्जाएं आपकी रीढ़ की हड्डी को भरती जा रही महसूस करेंगे। महसूस करें आपका 33, आपके 33 मेरिडियंस, वर्टिब्रेस आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़कर हर भाग में प्रकाश, प्राण शक्ति और सांसों की ऊर्जा पहुंच रही है। पूरे शरीर में इसकी ऊर्जा जा रही है। महसूस करें। अपने छाती को रिलैक्स रखेंगे। छाती में हृदय और लंग्स को महसूस करें। हर भीतर आती हुई सांस आपके भीतर सांसों की ऊर्जा हृदय के चारों भागों को प्रक्षालित कर रही है। भीतर आती हुई सांसें हम सबको विचार शून्य कर रही है। प्राण शक्ति की ऊर्जाएं, प्रकाश की ऊर्जाएं इस सफेद प्रकाश को बढ़ाते जा रही है। हमारे लंग्स को भी रिलैक्स करें। खुलकर सांस लें। और आराम से सांसों को छोड़ते हुए अपनी सांसों को रिलैक्स करते जाएं। अब अपनी सांसों को अपने पेट के हर भाग में महसूस करें। डायफ्राम से उतरती हुई सांसें हमारे पेट में पहुंच रही हैं। महसूस करें आप अपनी नाभि से सांसें ले रहे हैं। पेट फुलाकर सांस ली और छोड़ते वक्त पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़ें। पेट के सारे ऑर्गन्स, आपका पैंक्रियास, आपके लिवर, आपकी किडनी, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी कुछ सांसों के साथ शुद्ध हो रहे, सुचारू रूप से चल रहे हैं। भीतर आती हुई प्राण शक्ति की ऊर्जाएं आपके पेट तक पहुंच रही हैं। सात से 8 बार अपने पेट के अंदर सांसों को भेजें। और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएंगे। आपकी जननेंद्रियों को महसूस करें और धीरे धीरे अपने हर ऑर्गन को रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ। भीतर आती हुई हर सांस हमारे ऑर्गन्स को सुचारू रूप से चला रही। अब हमारा लोअर बॉटम पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा है, रेक्टम, एनस, इन सब में अपनी आती हुई सांसों को महसूस करें। प्रकाश की ऊर्जाओं को महसूस करें। प्राण शक्तियों को महसूस करें। आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएंगे। अब भीतर आती हुई सांसें आपके कमर, आपके हिप,
आपकी जांघें, अंदरूनी और बाहरी, उन सब में पहुंच रही हैं। अपनी जांघों को रिलैक्स करते जाएं। अब अपनी हर सांसों को हम सब अपने घुटने में, अपने पिंडलियों में, यानी कि काफ मसल्स में, उंगलियों की सामने की हड्डी में, आपके टखने यानी कि एंकल्स, हील्स यानी कि एड़ियां, और पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। भीतर आती हुई प्राण शक्ति हमारे पाँव की उंगलियों तक पहुंच रही है। हमारी मसल्स में, मांसपेशियों में, हमारी अस्थि मज्जाओं में, यानी कि बोन मैरो में भी पहुंच रही है। हर सांस, हर शक्ति अपने आप को अंदर से मजबूत होता हुआ महसूस करें। अब अपनी सांसों को महसूस करते हुए सर से लेकर पाँव की उंगलियों तक अपनी सारी ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपने सर से लेकर पाँव तक सारी ऊर्जाओं को पाँव की उंगलियों तक लेकर जाएं। महसूस करें हमारी पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ में प्रवेश करने को रेडी है। मदर अर्थ को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लेकर हम सब ग्राउंडिंग करेंगे। अपने अपने शरीर की ग्राउंडिंग के लिए अपनी सारी ऊर्जाओं को पाँव की उंगलियों तक इमेजिन करें कि सारी ऊर्जाएं पाँव तक आ चुकी हैं, पाँव की उंगलियों में जा रही हैं, और ये सारी ऊर्जाएं मदर अर्थ में प्रवेश हो रही हैं। हमारे शरीर से निकलते हुए पॉजिटिव आयंस मदर अर्थ के नेगेटिव आयंस के साथ जुड़कर न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। हम सब ग्राउंडिंग एनर्जीज के साथ बैलेंस और स्टेबिलिटी बना रहे हैं। महसूस करें हर भीतर आती हुई सांस के हमें मदर अर्थ प्यार, शांति, एकता, करुणा का पाठ पढ़ा रही है। हमारे अंदर उनकी ऊर्जा प्रदान कर रही है। अपने आप को पूरी तरह स्टेबल और बैलेंस्ड महसूस करें। जितना हम एक वृक्ष को देखते हैं, जिस प्रकार वृक्ष धरती के ऊपर खड़ा होता है, उसी प्रकार धरती के भीतर उसकी जड़ें उसको सपोर्ट करती हैं। उतना ही वो फैलाव जमीन के अंदर लिए हुए रहते हैं। हम सब भी इसी प्रकार अपने आप को ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ महसूस करें। जितने हम ऊपर हैं,
उतनी ही हमारी जड़ें, हमारी ऊर्जाएं जमीन में प्रवेश कर रही हैं, चारों तरफ फैल कर हम पूरी तरह स्टेबल और प्रोटेक्टेड और बैलेंस्ड महसूस करें। अब पूरा ध्यान अपनी सांसों पर मदर अर्थ को धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड दें आपको बैलेंस और स्टेबलाइज करने के लिए। अब सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़े रहना है, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, अपनी निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों के साथ एक हो जाना, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे लगाएं। हमारी हर सांस बेहद कीमती है। हर एक भीतर आती हुई सांस अपने साथ शांति की ऊर्जा, आनंद की ऊर्जा, स्वस्थता की ऊर्जा लाती है। अपनी सांसों के साथ होकर विचार शून्यता में करें। जो भी विचार आ भी रहे हैं उनको छोड़कर वापस अपने सांसों पर आ जाए।
किसी भी प्रकार का कोई जोर नहीं लगाना है सांसों को रोकने, ना जोर से छोड़ना है, ना जोर से सांसों को लेना है। अपने निर्मल, कोमल उस सांसों के साथ जुड़े रहना है। जिस प्रकार आप आराम अवस्था में सांसें लेते हैं, उसी तरह ये सांसें आपके भीतर प्रवेश करती जाएंगी। इन सांसों का प्रवाह इसी तरह चलता रहेगा। नासिका से आती हुई सांसें आपके नाभि तक पहुंचती है और धीरे धीरे नासिका और नाभि का ये अंतराल, ये दूरी कम होते जाती है। धीरे आपकी सांसें आपके पेट, आपके डायफ्राम तक पहुंचती है और धीरे धीरे नासिका से छाती तक, नासिका से गले तक। और एक समय आता है तो हमारी सांसें नासिका से अंदर आती हुई थर्ड आई तक जाती हैं और नासिका तक रह जाती हैं और हम सांसें लेते रहते हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम सांस ही नहीं ले रहे हैं, मगर हम पवन हनुमान के समान बन जाते हैं। ये सांसें ही हमारी गुरु बन जाती हैं और हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं। विचार शून्य होने लगते हैं। भीतर आती हुई प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर भाग में संचार करती है। महसूस करते रहिए। अपनी कमर और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। कहीं पर भी कोई जकड़न नहीं, कोई टाइटनेस नहीं। सीधे बैठेंगे एवं धीरे लचीली रखेंगे अपनी रीढ़ की हड्डी।
मधुर संगीत की धुन पर अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। पूरा ध्यान भीतर आती हुई सांसों पर। हर एक सांस हमें हमारे शरीर के हर कोश में लेकर जाती है। धीरे धीरे शरीर की हर लेयर को दूर करते हुए हम आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने लगते हैं। शून्यता में उचरते हुए समाधि स्थिति में जाने लगते हैं। परम आनंद की अनुभूति करते हैं। महसूस करें अपनी सांसों के साथ इस एकता को, इस चेतना का विस्तार होते हमारे भीतर ही बढ़ती जा रही। अपनी सांसों के साथ आगे चलते चले, बढ़ते चले, एक होते।
जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने से हमारे 80% कर्म पहले ही हम जलाकर ध्यान में प्रवेश करते हैं। जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं, बाकी की 20% कर्म हम अपने ध्यान की अग्नि से जलाकर अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। जो भी कर्म हम डेली कर रहे हैं, रोजमर्रा की दिनचर्या में हम जो भी कर्म करते जाते हैं, हमारे कर्म हमारे जीवन में हर दिन हर कार्य के साथ बन रहे हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तब हम अपने कर्मों को इस ज्ञान ध्यान की अग्नि से जला सकते हैं और दूर कर सकते हैं। इसलिए अपने ध्यान को रोजाना करें, अपने सांसों के साथ जुड़े रहें। शरीर में होने वाली व्याधियां, तकलीफें, नकारात्मक विचार, ये सब दूर हो जाएंगे जब हम ध्यान करेंगे। ध्यान की ऊर्जा बहुत सकारात्मक होती है। ध्यान हमें स्वस्थ रखता है, शांति प्रदान करता है, हमारे विचारों को सकारात्मक बनाता है, हमारे शरीर में ध्यान की अग्नि से सकारात्मक ऊर्जा बनती है। ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में क्रिएटिव एनर्जीज का भी फ्लो करती है। रोजाना ध्यान करने से हमारे भीतर कलात्मक ऊर्जाएं हमेशा प्रवाह करती होती है, जिससे हम जीवन के किसी भी क्षण, किसी भी मोड़ पर अपने जीवन को दोबारा खड़ा कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी शारीरिक ऊर्जाओं से, अपनी अंदरूनी शक्तियों के साथ जीवन को सकारात्मक तरीके से खड़ा कर सकते हैं। अपने सांसों के साथ एक बने रहें, रोजाना ध्यान करें, ध्यान का अभ्यास करें। इन कलात्मक ऊर्जाओं को बहने दें। जो भी जीवन में रुकावटें आ रही हैं, ध्यान के माध्यम से आप हर तरह की रुकावटों को दूर कर सकते हैं, हर चैलेंज पार कर सकते हैं। बस अपने ध्यान अपनी सांसों के साथ जुड़े। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों के साथ बनाए रखें। जो भी मनुष्य रोजाना ध्यान करता है, पूरी डेडिकेशन और डिवोशन के साथ ध्यान करता है, कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हमारे सहस्त्रार से आती हुई प्राण शक्ति हमारे हर चक्र को बैलेंस करना शुरू करती है, प्रक्षालित करना शुरू करती है। भीतर आती हुई प्राण शक्तियाँ हमारे सर से लेकर पाँव तक और पाँव से लेकर सर तक वापस मिलती है। हमारे हर चक्र को मूलाधार से लेकर हमारे
स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुरा चक्र, हमारे अनाहता चक्र, विशुद्धि चक्र, हमारा सुदर्शन चक्र या त्रिनेत्र, नेत्र, थर्ड आई चक्र जिसे कहते हैं, और हमारे सहस्त्रार तक हर चक्र को बैलेंस करते हैं, हर चक्र की एनर्जीज को साफ करते हैं, हमें अलाइन करती है। तो अपने सांसों के साथ बने रहे। हर एक सांस हमें हमारी चेतना का विस्तार करती है, सकारात्मक ऊर्जाओं से जोड़ती है। आनापान सति ध्यान सबसे बेहतरीन ध्यान के कारण आप पूरी तरह अलाइन हो जाते हैं, सकारात्मक बन जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, हर प्रकार की व्याधियां नष्ट हो जाती हैं और आप अपने जीवन को स्वस्थता के साथ जीते, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक हो। आपका पूरा जीवन सकारात्मक हो जाता है। जब हम ध्यान करते हैं, हमारी ऊर्जा शरीर में बढ़ने लगती है और इसी ऊर्जा के कारण, ग्रुप एनर्जी, समूह ध्यान के कारण हम सब एस्ट्रल मास्टर्स के साथ, असेंडेड मास्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं, उनकी ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हैं। वो हमें हमारी चेतना का विस्तार करते हैं, हमें मदद करते हैं, ज्ञान देते हैं। उनके माध्यम से हमारे तक उनकी चेतना ऊर्जा के द्वारा आती है। धीरे धीरे हमें ब्रह्मांड में छुपे हुए रहस्य पता चलने लगते हैं। ब्रह्मांड का आकाशीय ज्ञान, आकाश गंगा का ज्ञान हमारे भीतर डाउनलोड होने लगता है। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, अपनी ऊर्जा बनाए रखें। ध्यान छोड़ने से हमारी ऊर्जा नीचे चली जाती है और फिर से हमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो अपने शरीर पे हो, अपने दिमाग पे हो, या हमारी आत्मा का ज्ञान निकालने की प्रक्रिया। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें।
जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान के कारण हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकलने लगती है, और इस नकारात्मक ऊर्जा के कारण जब जो हम आलस्य करते हैं वो आलस्य भी दूर होने लगता है। इसलिए ध्यान करने से हमारे अंदर विल पावर बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी शक्तियां बढ़ती है, आलस्य दूर होता है, हम समभाव में रहते हैं, सम मात्रा में हम आहार करते हैं, चाहे वो खाने का हो, चाहे देखने का हो, सुनने का हो, चाहे वो बोलने का हो। सम भाव में रहकर हम अपना जीवन शुरू कर देते हैं। हर चीज के प्रति अवेयरनेस आ जाती है, क्या हम कह रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इन सब पर बहुत असर होता है, हमारे जीवन पर असर होता है। हमारी आत्मा हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर ही बहुत ज्ञान भरा है, इस ज्ञान को पाने के लिए ध्यान करना चाहिए, और ध्यान का अभ्यास करते हुए जो भी ज्ञान हमारे अंदर छुपा है वो बाहर निकलने लगता है। इस प्रकार समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी के साथ अमृत का कलश निकला और उसके साथ ही हलाहल की। इसी प्रकार हमारे भीतर से नकारात्मक ऊर्जाएं भी निकलती हैं, इसलिए हर नकारात्मक ऊर्जा को प्रकाश की ऊर्जा में बदलने का गाइडेंस दें, इंटेंशन डालें, और इस आकाश गंगा के अमृत के ज्ञान को पाने के लिए ध्यान का अभ्यास करते रहें, सांसों के साथ जुड़े, अपने भीतर ही लक्ष्मी की ऊर्जाओं को महसूस करें, पार्वती के साथ ध्यान और तप की साधना के साथ उनकी ऊर्जाओं से जुड़े रहें, और आगे बढ़कर नए नए आर्ट फॉर्म्स सीखें, लैंग्वेज सीखें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आर्ट, हॉबीज, और सरस्वती की ऊर्जाओं के साथ जुड़े रहें। अपने भीतर ही इन दैवीय शक्तियों को महसूस करें।
धीरे धीरे हम सब अपनी ध्यान की चेतनाओं के साथ वापस आ जाएंगे अपने शरीर की चेतना में। अपने शरीर को महसूस करेंगे, सर से लेकर पांव तक ध्यान की ऊर्जा में व्याप्त अपने शरीर को महसूस करेंगे। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। अपनी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी पीठ, आपकी गर्दन, अपने सर को सीधा करेंगे। धीरे धीरे सही पोजीशन में वापस आ जाएं। जो भी ध्यानी गहरे ध्यान में है, धीरे धीरे शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें, हाथों को महसूस करें। अपने पूरे शरीर का धन्यवाद दें। ध्यान की ऊर्जाओं का धन्यवाद, परम गुरु मंडली का धन्यवाद, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का धन्यवाद, महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद, सृष्टि माता, पृथ्वी माता, अर्धनारीश्वर एनर्जीज का धन्यवाद, ध्यान का इस मधुर संगीत का धन्यवाद। अब धीरे धीरे आप सब अपने हाथों को महसूस करें और धीरे धीरे इन्हें अपने आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए, अपने हथेलियों को। तो अपने हथेलियों को अपने आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी आंखों को अपने हथेलियों के अंदर ही खोल लें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। जब भी आप सब रेडी हो, अपनी आंखों को जब खोलने का मन करे तब आप खोलें। कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। टेक योर ओन टाइम। और जो ध्यान में बैठे हैं, धीरे धीरे करके ध्यान से बाहर आते जाएं जब भी आपका मन करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मास्टर्स, जिन मास्टर्स ने अपने पास पानी रखा है चार्ज करने के लिए, तो आप सब अपने हाथों में वो पानी का वाटर बॉटल, ग्लास, जग ले लें और उसे हम चार्ज करेंगे। तो अपने दोनों हाथों में पानी के बर्तन को, वेसल को पकड़ें और चेहरे की रिफ्लेक्शन देखते हुए पानी में इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ध्यान, ज्ञान और प्रकाश है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब के जीवन में एकता है, मधुरता है, प्रेम है, सद्भावना है। हम सब एक होकर आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को करने का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मेरे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली, एंजेलिक बीइंग्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन गाइडेंस के साथ मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा जीवन पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है, फाइनेंशियली स्टेबल है। मैं अपने जीवन में जो भी कार्य कर रही हूँ, जो भी प्रोफेशनल लाइफ का कार्य कर रही हूँ, सभी कार्यों को पूर्णता प्राप्त होती है। हर कार्य को करने का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हर कार्य करने के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज हर डायरेक्शन से प्राप्त हो रही हैं। मैं अपने सभी मास्टर्स का धन्यवाद करती हूँ, पूरी तरह गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, गाइड्स का बहुत बहुत धन्यवाद।
पृथ्वी माता, सृष्टि माता, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जहां पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती है। जो भी मुझसे मिलता है, मेरे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। सभी मास्टर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ। इस ध्यान की ऊर्जा का धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद, सभी ग्रुप में जुड़े हुए, समूह में जुड़े हुए सभी मास्टर्स का धन्यवाद। आप ये पानी शेयर कर सकते हैं, पी सकते हैं, अपने परिवार को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। जब भी आप रेडी हो और आप सब ध्यान से बाहर आ गए हो, अगर किसी का कोई भी एक्सपीरियंस शेयरिंग है या किसी का कोई भी प्रश्न है, तो आप अपने हैंड रेज कर जल्दी बता दें, क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। किसी को अगर क्वेश्चन है, प्रश्न है, कोई शेयरिंग है, तो आप हैंड रेज करें और हम उन्हें ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। यस आशा जी, आत्मवंदन। मुझे पता नहीं आपको आवाज आ रही थी कि नहीं, क्योंकि मेरा अब आ रही फोन है। का आवाज कम हुआ था। हाँ हाँ, अब आ रही है। लेकिन आज बहुत 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 ऊर्जा थी। हमारे यहाँ बहुत ठंड है, लेकिन फिर भी गर्मी महसूस हो रही थी। क्या बात, वंडरफुल। बहुत ऊर्जा थी। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू सो मच बहुत सारा प्यार देने के लिए। आप सबको भी मेरा खूब ढेर सारा प्यार मिले। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड। यस मास्टर्स। सो और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? कोई अगर शेयरिंग नहीं है तो हम सेशन एंड कर सकते हैं। वी हैव 10 मोर मिनट्स लेफ्ट। और अगर नहीं है तो फिर कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ और नए ज्ञान के साथ। और आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ नया होता ही रहेगा, अच्छा होता रहेगा। तो इसी की उम्मीद के साथ हम आज का जो सेशन है वो समाप्त करते हैं। और कोई भी अगर क्वेश्चन है आपका तो आप जरूर यहाँ पे पूछें। पर्सनल अगर कुछ बहुत पर्सनल है तो ही आप अलग से पूछें, बट अदरवाइज जनरल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस के कारण दूसरों को भी उनका उत्तर प्राप्त होगा और उनकी भी चेतना बढ़ेगी। तो अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आप दूसरों की भी सेवा कर रहे हैं, तो ये मानकर चलिए। और जो लोग टाइम से नहीं आते हैं, देखिए मैं समझती हूँ घर परिवार है, बहुत सारी चीजें आप सबको, हम सबको संभालनी पड़ती हैं, मगर समय निकाल कर, ये जो समय है आप समय निकाल कर आप ध्यान कर सकते हैं। और अपने ऊपर ये जो हेल्प है वो अपने खुद को हेल्प दे। यस सोनल जी। आत्मवंदन सोनल जी। आत्मवंदन, आत्मवंदन ऑल मास्टर्स। मैं स्वाध्याय के लिए बात करनी थी। हाँ, मैं अलग से कॉल करती हूँ। और आज का मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे अपन श्वासों पे ध्यान दे रहे थे ना, तो जैसे हाथों पे आया ना, तब तक मुझे व्हाइट दूध का दूध दिखा, उसमें कुछ का डाला हुआ नमक क्या वो दिखा? वाइट दूध दिखा, दूध मिल्क। अच्छा, ओके। और दूसरी बार जैसे हुआ ना, तो पानी में सब ग्रीन ग्रीन सब डाला हुआ पानी में। वो एक कटोरी में पानी, और पानी पूरा भरा हुआ, उसमें सब ग्रीनरी का वो सब रहता ना, जी जी जी। वो डाला हुआ दिखा। पानी जहां पर आता है, पानी हमारे इमोशंस को शो करता है, और ग्रीन कलर हमारे हार्ट चक्र को भी शो करता है। मगर हार्ट के साथ साथ ग्रीन जो है वो ग्रोथ को भी शो करता है, जलन को भी शो करता है ना। तो ये सब भी होता है। तो अब हमको ये समझना है कि ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी भावनाएं हैं जो हमारे भीतर चल रही हैं। और पानी है तो इसके इमोशंस, अपने कौन से इमोशंस हैं जो क्या हमको किसी से जलन वाली भावना है, या हमारे
साथ ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज है, क्या हमें वो मिल रही है या हम ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारे चारों तरफ जो नेगेटिविटी है वो भी दूर होती है, वो उस तरह से भी दिखाया जाता है। और पानी मतलब दूध में आपने काला काला देखा तो कहीं कुछ फिशी है ऐसा बोलते हैं। बट देखिए आने वाले समय में अगर कोई चीज है तो आप जब कुछ कार्य करें तो प्योरिटी जो है, प्योरिटी में कुछ नेगेटिविटी भी होती है, यिन और यांग दोनों होता है। तो जब तक कि हम अपने शैडो एस्पेक्ट को नहीं समझेंगे, हम अपने लाइट एस्पेक्ट को भी नहीं समझ पाएंगे। जब हम ध्यान और ज्ञान प्रकाश के साथ अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो इमोशनल चीजें होती हैं, कई बार हमें डिप्रेस कर देती हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है, हम तो इतना ध्यान ज्ञान कर रहे हैं। मगर हो सकता है कि कहीं कोई चीज है जहां हमारा ध्यान नहीं जा रहा हो और उस शैडो एस्पेक्ट को हमें क्लियर करना हो, तो वो भी हो सकता है। तो ये और केवल फिर आपके लिए बाद नहीं, में ग्रुप का है, आपने जो नहीं, देखा। बराबर है। बिल्कुल या वो तो फिर बाद में फिर क्या हुआ, पूरी एनर्जी ऐसे बढ़ गई और गोल्डन प्रकाश में इस पूरे शरीर को मैंने देखा। वंडरफुल। ये होने के बाद लास्ट में जी जी। पूरा प्रकाश जैसे भर गया था शरीर में, वंडरफुल। गोल्डन प्रकाश। तो बेसिकली सुंदर अनुभव था। मुझे ऐसा लगता है कि उसी चीज को हमने सब बैलेंस कर लिया, तुरंत ही हम वो गोल्डन एनर्जीज में आ गए। तो यस वंडरफुल। यस। थैंक यू सो थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। यस मनीषा जी, आत्मवंदन। और जल्दी से वीडियो ऑन कर ले। यस। मैम आत्मवंदन अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा ध्यान मैम। और आज मैंने भी इनफैक्ट आज वाटर देखा। वाटर इन सेंस जैसे बारिश का पानी गिर रहा है ना, जैसे रोड रोड टाइल्स है, टाइल्स वाला रोड है, और बारिश का पानी गिरता है तो पानी कैसे थोड़ा जम जाता है ना, वैसे देखा मैंने। बट मैंने वो पानी के बूंदे भी देखी उसमें। और सेकेंडली आई सॉ वन पर्सन, I was not able to see him properly, but पूरा ऐसे one person is just coming ऐसे, वो देखा मैंने। That's it, हाँ। इमोशंस जहाँ कहीं पे भी मतलब पानी जब हम देखते हैं और कहीं पानी स्टक हो जाता है कि जमा हुआ पानी दिख रहा है, मतलब इमोशन स्टक हो गए हैं। तो हम सबको, ये पूरे ग्रुप के लिए है, तो जो भी यहाँ पे जब एक्सपीरियंस शेयर होता है बेसिकली पूरे ग्रुप के लिए हो रहा होता है। देखा जरूर किसी एक इंसान ने है, लेकिन वो एक्सपीरियंस पूरे ग्रुप के लिए है। तो अपने अपने अंदर झांक के देखिए आप सब लोग कि किसी के अंदर ऐसे कुछ इमोशंस हैं जो अटक गए हैं, जहां पर आप अटक गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप सब, वो इमोशंस आते जा रहे हैं और वो जमा है, तो उनको रिलीज करिए, उनको छोड़िए। क्योंकि जब तक कि हम नहीं छोड़ेंगे अपने भीतर से, वो जो दबा पड़ा है आपके अंदर, उसे छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए, चाहे रोने के रूप में हो, चाहे जैसा भी हो, उसको छोड़ दीजिए। पकड़ के बैठेंगे तो दिक्कत सभी को होगी, मतलब जो भी इस इमोशन को पकड़ के बैठा है। तो बेसिकली पानी गिर रहा है, कुछ ऐसे इमोशनल हो गए हैं, बहुत ज्यादा रोने जैसा मन कर रहा है, तो आप उसको रो के रिलीज कर लें, उसको छोड़ दें। तो ये चीज करनी है, अपने अपने अंदर सभी को झांक के देखना है। जो ये एक्सपीरियंस सभी शेयर हो रहा है, क्योंकि 2 जन ने देखा है, तो इसलिए आप लोग इस पे ध्यान दें। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सो थैंक यू मैम। मच। यस पार्वती जी। आत्मबंधन मैम, आप आत्मबंधन सब संपूर्ण आत्मीय जनों को, ध्यानी जनों पे। मेरा तो आज क्या हो रहा है मैम, मेरा आंखा बंद हो रहा है अभी तक, कोई बात खुलना खुलना मानती नहीं। कोई बात नहीं, मत खोलिए, आंखें बंद करके बात करिए। हाँ, फिर मैं तो अभी तक मैं देख रहा हूँ, पता नहीं साईं बाबा ये कौन है ऐसे हाथ में, अभी तक हाँ, ऐसे ऐसे फैला रही है, इसके आगे है या कोई चीज है ऐसे बोल रही है। उसके ऊपर पहाड़ है, पहाड़ बहुत ग्रीन पहाड़ है, बहुत पेड़ा है। उसके ऊपर ऐसे क्रॉस करके दोनों हाथ में, एक में हाथ में त्रिशूल ले रहा है, एक हाथ में माला ले रहा है।
अभी तक मैं देख रहा हूँ, वाह, बहुत आनंद आ रही है। हम सबके कहीं ना कहीं किसी न किसी का हार्ट चक्रा ओपन हुआ है, किसी न किसी को वो गिफ्ट दे रहे हैं। ऐसा है जो आप देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको साईं बाबा जी वो कुछ तो गिफ्ट मिल रहा है आपको, या ग्रुप में किसी को मिल रहा है। तो साईं बाबा जी के एनर्जीज के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। अगर कोई साईं बाबा का भक्त है तो जरूर सामने आके बात करें। बट थैंक यू सो मच पार्वती जी, साईं बाबा धन्यवाद मैम। भी हमारे असेंडेड मास्टर हैं। तो इसलिए आप सब लोग ये ना सोचे कि हम सब जब ध्यान के साथ जुड़ते हैं तो हम सभी डेटीज जो जितने भी डिवाइन बीइंग्स हैं, या वो मनीषा जी बोल रही हैं उन्होंने भी साईं बाबा को ही शायद देखा, तो वो बोल रही हैं वंडरफुल मास्टर्स, थैंक यू सो मच। पार्वती जी आपको भी। और धन्यवाद। हम सब इसी ध्यान ज्ञान के साथ आगे बढ़ते रहें। जिनको आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठना है वो बैठे रहें। तो दूसरी चीज ये है कि हमारे साथ मास्टर्स रहते हैं और हमारे साथ वो हमें सही रास्ता हमें दिखाते हैं। तो इसलिए आप सब निश्चिंत रहें, हम जहाँ जा रहे हैं, जहाँ बढ़ रहे हैं, सही जगह बढ़ रहे हैं। कोई अगर किसी जगह हमसे कुछ गलती हो गई है या हम गलत कर रहे हैं, तो आप सुधारना चाहते हैं तो मास्टर्स का गाइडेंस लें। साईं बाबा से भी मांग सकते हैं, महाअवतार बाबा जी से भी, पितामह को कॉल कर सकते हैं। तो उनका आह्वान करते हुए और उनके गाइडेंस को आप रिसीव करें, उनकी चेतना को आप उनकी चेतना से जुड़ जाए, तो आपको आपका पूरा जीवन जो है गाइडेड रहेगा। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू पार्वती जी, मनीषा जी, सोनल जी, आशा जी, आज के एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए और सभी को बताने के लिए। थैंक यू सो मच। कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ, नए ज्ञान के साथ। और पूर्णिमा की एनर्जीज है मास्टर्स, फुल मून की एनर्जीज है। तो जो आने वाले, जैसे आज से लेकर 7 तारीख और 7 तारीख के बाद, मतलब पूर्णिमा का दिन और पूर्णिमा के पहले, पूर्णिमा के बाद, 3 दिन पहले 3 दिन बाद, बहुत ऊर्जा रहती है, बहुत एनर्जीज रहती हैं। कई लोग अगर बहुत रोने का मन कर रहा है तो इसलिए भी हो सकता है कि वो इमोशनल एनर्जीज हैं। इमोशंस पर ध्यान दे, फुल मून बढ़ रहा है धीरे धीरे, वो फुल मून की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे इमोशंस भी, कई लोगों के जो बर्थ चार्ट में एस्ट्रोलॉजिकल रूप में जो मून जहाँ प्लेस होता है, तो हर किसी का जो बिहेवियर है, इमोशंस है, उसमें उतार चढ़ाव आता है। पानी में अगर ज्वार भाटा आता है तो उसी प्रकार हमारे इमोशंस पर भी असर करता है, क्योंकि मून जो है वो पानी को खींचता है। तो जब फुल मून आता है तो जो फुल मून है वो धरती के पास हो जाता है बहुत। तो इसलिए हमारे अर्थ पर जो 70% वाटर बॉडीज है वो खींचती है पानी के मतलब मून की एनर्जीज के कारण पानी खींचता है। तो आप सोचिए, जब पृथ्वी पर जो पानी है वो खींचता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो पानी है वो भी खींचता है और उस पर भी असर पड़ता है। तो इसलिए हमारे इमोशंस पर भी बहुत असर होता है। तो अगर कोई इमोशन है जो आपको रिलीज करना है, रोना आ रहा है, उसे रोकर रिलीज कर लो, निकाल लो। पर्जिंग, इसे कहते हैं पर्जिंग। कई लोगों को न्यू मून के समय होता है, कई लोगों को फुल मून के समय होता है। तो इसलिए ये करते रहना चाहिए, ये आपके लिए हीलिंग का कारक होता है। तो इसलिए करते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, आई होप ये सभी को समझ में आया हो। और जितना भी हो सके इन दिनों में आप जितना बैठ सके ध्यान में आकर बैठ सके तो आप ध्यान करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू यू सभी मास्टर्स को, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और सोनल जी और बाकी सभी मास्टर्स को जो स्वाध्याय करना चाहते हैं, हम अभी लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड पे आने वाले समय में स्वाध्याय करेंगे। जिन्होंने वो बुक नहीं ली है तो आप PDF फॉर्म लेकर या बुक खरीद ले, जिनको भी खरीदना है, और वो उस बुक को पढ़ना शुरू करें और मुझे कांटेक्ट करें, तो हम उस पे बात करेंगे। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, एंड कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हम सभी के जीवन में मंगल होता रहे, सुखता और समृद्धि बनी रहे, ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ हमारा जीवन प्रकाशित होता रहे, और दूसरों को भी हम मदद करते रहें, उनके जीवन को भी हमारे ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ छूकर उनके जीवन में भी बदलाव लेकर आए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल।
लव यू लव यू लव यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू ऑल।